संस्कृत हिंदू धर्म की पवित्र भाषा है। आज भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों, भजनों और मंत्रों और जैन ग्रंथों में उपयोग किया जाता है। इस समय भारत में संस्कृत की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, जबकि विश्व भर में अन्य देश संस्कृत भाषा की उपयोगिता और वैज्ञानिकता को समझ रहे हैं और इसे अपना भी रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 11वीं सदी तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप से जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। अरबों और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी भाषा को खत्म किया और भारत पर अरबी और रोमन लिपि को लाद दिया। भारत की कई भाषाओं की लिपि देवनागरी थी, लेकिन उसे बदलकर अरबी कर दिया गया तो कुछ को नष्ट ही कर दिया गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संस्कृत भाषा को हमारे यहाँ देववाणी भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। आज के समय में विदेशों में संस्कृत भाषा को अधिक महत्व और बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार इस पर रिसर्च चल रहे हैं। संस्कृत भाषा का विज्ञान, यहाँ की सभी भाषाओं का विकास मानव पशु पक्षियों द्वारा शुरुआत में बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ, अर्थात लोगों ने भाषाओं का विकास किया और उसे अपने देश और धर्म की भाषा बनाया। लेकिन संस्कृत किसी देश या धर्म की भाषा नहीं है, यह अपौरुष भाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुन जानकर हुआ है। यह आम लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियां नहीं है। धरती और ब्रह्मांड में गति सर्वत्र है, चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिमान। गति होगी तो ध्वनि निकलेगी, ध्वनि होगी तो शब्द निकलेगा। देवों और ऋषियों ने ध्वनि और शब्दों को पकड़कर उसे लिपि में बांधा और उसके महत्व और प्रभाव को समझा। सूर्यदेव की हजारों रश्मियां हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, लेकिन इनमें से 7 सुषुम्ना, सुराधना, उदनवसु, विश्वकर्मा, उदावसु, विश्वन्यचा और हरिकेश का अधिक महत्व है। माना जाता है कि सूर्य की अमृत रूपी रश्मियों के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के कारण पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन बरकरार है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इसी तरह कुल 36 रश्मियां हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनि पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की जब 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी की 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रश्मियां और पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई, वे संस्कृत के 72 व्यंजन बन गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की ध्वनियों के रहस्य के बारे में वेदों से ही जानकारी मिलती है। इस ध्वनियों को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के संगठन नासा और इसरो ने भी माना है। विश्व में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे के विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के कोर्स की सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि इन देशों में जर्मनी में संस्कृत भाषा की मांग सर्वाधिक है। जर्मनी के 14 टॉप यूनिवर्सिटी में संस्कृत और इंडोलॉजी की शिक्षा दी जाती है। इन विश्वविद्यालयों में हिडेलबर्ग समेत कई अन्य टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। जर्मनी में कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख रूप से संस्कृत की शिक्षा के लिए कई बड़े बड़े संस्थान जैसे कि ब्राउन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत लगभग 18 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 18 विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अलावा अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। संस्कृत भाषा का इतिहास के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक आदि जीवन की व्यवस्था भी इसी भाषा में मिलती है। यह ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि यूरोपीय परिवार की भाषाओं की जननी है। विश्व की समस्त भाषाओं के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड तथा अमेरिका भूखंड इसके भाग है। यूरेशिया परिवार की एक शाखा बरोपिया परिवार है। इस बरोपिया परिवार की 10 शाखा है, जिसमें से एक शाखा भारत ईरानी यानी आर्य परिवार है। इसके 3 उपवर्ग है,
ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। भारतीय आर्य भाषा का विकास और चरण, इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, प्राकृत 1 ईसा से 500 ईसा तक, अपभ्रंश 500 ईसा से 1000 तक। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा से अब तक। संस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत है। इन दोनों में विषय, भाषा, छंद, अलंकार और स्वर में अंतर मिलता है। पहला है वैदिक। अपने नाम को चरितार्थ करता शब्द है वैदिक संस्कृत, अर्थात जिस काल में वेदों की रचना हुई। जैसा कि हमें पता है कि वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथ है, वैदिक संस्कृत का 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद। संहिता विभाग से ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता आते हैं। सभी संहिताओं में मंत्रों आदि का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ वे होते हैं जिनकी रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। इस भाग में कर्मकांड आदि की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के पृष्ठ या अंतिम भाग उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, जिनमें से 18 उपनिषद महत्वपूर्ण है। दूसरा, लौकिक। संस्कृत के विकास में यह भाषा वैदिक संस्कृत से आगे बढ़ती है। भाषा का वह रूप जो महर्षि पाणिनि अपनी व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में निर्धारित करते हैं, यह लौकिक संस्कृत के रूप में भी जानी जाती है। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियां थी, जो लौकिक में आकर 48 बचती है। लौकिक संस्कृत में ही हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना हुई। इस प्रकार लौकिक संस्कृत वह भाग है जो भारतीय जनमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना। वैदिक भाषा में संहिता व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत मूलतः धर्म प्रधान है। उसमें यज्ञ व देवस्तुतियों की अधिकता है, पर लौकिक संस्कृत व्यवहार का दिग्दर्शन अधिक है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगर आपको भगवान बुद्ध का समय याद है तो पता होगा कि भगवान बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन पाली भाषा में ही किया गया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना पाली भाषा में ही हुई है। पाली भाषा का प्रयोग बुद्ध के जनमानस से जुड़ने का प्रमुख प्रयास रहा। पाली के अगले चरण में प्राकृत भाषा आती है और आगे अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से हिंदी क्षेत्र की तमाम बोलियां का तथा इसके एक भाग शौर सैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। वर्तमान समय में उपयोग होने वाला संस्कृत महर्षि पाणिनि के व्याकरण पर आधारित है। संस्कृत भाषा से जुड़े रोचक तथ्य। संस्कृत भाषा को देववाणी और सूर भारती के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की प्रथम पूर्ण भाषा है जिसका व्याकरण अत्यंत विस्तृत है। संस्कृत भाषा के व्याकरण का पूरा अध्ययन करने में 12 वर्षों का समय लग सकता है। संस्कृत विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों को किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने से वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि अन्य भाषाओं में कर्ता, क्रिया, कर्म के परिवर्तन से वाक्य में अर्थ भी बदल जाते हैं। संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानते हैं क्योंकि इसका व्याकरण कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के समान है। कंप्यूटर में गणना के लिए उपयोग किए गए एल्गोरिदम संस्कृत द्वारा ही बनाए गए हैं। भारत में इस समय सर्वाधिक संस्कृत कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। यहाँ के मतूर गांव में सभी संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृत भाषा भारत देश का गौरव है। एक नागरिक होने के नाते हमें इसे अधिक और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। संस्कृत दिवस सावन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए, दिल से आभार। और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।